हेलो दोस्तों, सो वी आर कंटिन्यूइंग दिस सीरीज़। इस सीरीज़ में हम नेक्स्ट वीडियो में अगस्त मंथ की मैगज़ीन को देखेंगे। इससे पहले हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, बट आपके लिए रेलिवेंट की अगर बात करें तो आप जुलाई के आसपास से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अगस्त के विजन आईएएस मैगज़ीन को देखेंगे। सोल मोटिव इस वीडियो का यही होता है कि पेपर 2 हमारे जो CAPF एग्जामिनेशन का पेपर 2 है, उसमें करंट इश्यूज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। भले आपके 2024 में उतने क्वेश्चंस देखने के लिए ना मिले हों, बट 2025 में आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और करंट इश्यूज़ के लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, फ्रीली विजन आईएएस के वेबसाइट पे मिल जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, बट इसकी रेलिवेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप थोड़ा सा डीप डाउन एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसकी वेटेज बढ़ी है। चाहे हम अगर क्वेश्चंस को भी देखें 2024 के, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप इजीली इस मैगज़ीन से कर सकते थे अगर आपने थॉरली 1.5 ईयर्स की मैगज़ीन्स को कर रखा है। तो पेपर 1 में भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है। डायरेक्टली तो बहुत जगह पे यूज़फुल है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं, और इनडायरेक्टली इन द सेंस कि काफ़ी सारा जो नॉलेज आप लेते हैं। तो कभी क्या होता है कि हम जो MCQ एप्टीट्यूड होती है या क्वेश्चन को हम एनालिसिस के बेसिस पर, लॉजिक के बेसिस पर कर पाते हैं, तो वो सभी में काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैगज़ीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर CAPF एग्जामिनेशन। सो हम इस मैगज़ीन में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं, बिकॉज ये मैगज़ीन कम्प्लीटली अगर हम देखें तो CSE के लिए, ठीक है, और हमें CAPF के लिए देखने की ज़रूरत है। तो इस कारण से हम इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो हम देख लेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टेबल ऑफ कंटेंट, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, एक और डिबेट था रिगार्डिंग दी CAPF एंड CSE की। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैंने कमेंट में देखा था कि वो अब कह रहे थे कि अब अगर CAPF को क्लियर करना है तो उसके लिए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो इस पे मैं एक वीडियो ऐसे सोच रहा हूँ बनाने का, बट देखते हैं। बट आंसर इज़ नो। ठीक है, अभी मैं इस पे ज़्यादा डिस्कशन तो नहीं करूँगा, बट हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग सकता है कि हम कुछ इनिशिएटिव्स रन करते हैं, इस कारण से ऐसा मैं आपको बोल रहा हूँ। बट मेन ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक से सोचेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि CAC में चीज़ें काफ़ी वास्ट हैं, उतनी CAPF की रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लेते उसमें से 40-50% रिक्वायरमेंट भी है, तो क्या आप उतना सारा करके उसमें से 40% फ़िल्टर आउट कर पाएंगे? पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या हम CAC के जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं वो हम पहले से करते हैं, लाइक लक्ष्मीकांत हमारी हो गई, या स्पेक्ट्रम हो गई, या फिर एंशंट के लिए तमिलनाडु बुक हो गई, या फिर ओल्ड NCERT, ये सारी। तो जो सोर्सेज हैं, या ज्योग्राफी के लिए NCERT वहाँ भी करनी होती है, यहाँ भी करनी होती है। तो काफ़ी सारे जो रिसोर्सेज हैं वो पहले से यूज़ कर रहे हैं। हाँ, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो सब्जेक्ट्स हैं स्पेसिफिकली पेपर 1 के लिए, उसके लिए थोड़ा सा अब और डिटेल में हमें चीज़ों को ले जाने की ज़रूरत है। सेम मैनर में जब हम पेपर 2 की बात करते हैं, तो पेपर 2 में ऐसा नहीं है कि आप सिविल्स के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन सिर्फ उस पर डिपेंड करता है आप कर पाएंगे या नहीं, कि आपकी एप्लीकेशन कितनी बेहतर है, यानी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं या नहीं। अगर आप GS के नॉलेज को अप्लाई कर लेते हैं, अब फॉर एग्जांपल ट्राइबल रेजिस्टेंस है, उसके लिए CSE के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली CAPF की प्रिपरेशन करते हैं तो आप बहुत तरह के ट्राइबल रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, कोलिनियल रूल, संथाल हो गई, भील हो गई, ये सारे। तो उसको बस अप्लाई करना था कि किस तरह से हम एक आंसर में फ्रेम करते हैं। अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो बस वो नॉलेज को हमें अप्लाई करके एक आंसर फ्रेम कर देना था, दैट्स इट। हाँ, एक चीज़ है कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हेल्पफुल है, बट कम्प्लीटली CSE की तरफ जाना वो एक वाइज स्ट्रेटजी नहीं होगी। हाँ, जिनको अगर CSE की करनी है तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं। वैसे मैं इस पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा किसी वीडियो में, अभी फ़िलहाल इसे रहने देते। और मेन चीज़ ये भी है कि अगर आप CSE की कोई भी अगर इंस्टीट्यूट या किसी की भी देख लीजिए, प्रीलिम्स होती है, किनके सोर्सेज से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, लाइक 30-40 से ज़्यादा कहीं से भी नहीं आते हैं। वहाँ पे भी आपको MCQ एप्टीट्यूड डेवलप करके ही क्वेश्चंस करने होते हैं, और यहाँ भी वो चीज़ करनी होगी, दैट्स इट। सो हम स्टार्ट करते हैं देन। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में अगर हम देखेंगे टॉपिक्स जो डायरेक्ट रिलेवेंस के रहेंगे, वो आपका
सिटीजन्स पार्टिसिपेशन टूवर्ड्स दी गुड गवर्नेंस आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लैटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज को देखेंगे तो इसमें आर्गूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट है। ये तो यूसीसी आपका पीवाईक्यू ही है, क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, तो ये आर्गूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हम कुछ टॉपिक्स देखते हैं जैसे सब क्लासिफिकेशन, तो कुछ आर्गूमेंट्स इसमें मिल जाते हैं फेवर अगेंस्ट में, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, चांसेस थोड़े से कम रहते हैं इसके। ये आपके पेपर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्या होता है, तो वो थोड़ा सा आप जान सकते हैं कि सेक्टर और स्पॉन्सर्ड में क्या अंतर होता है, बट वैसे तो रेलिवेंस नहीं होगा। सरोगेट एडवर्टीजमेंट चांसेस थोड़े कम होंगे, बस थोड़ा सा आप नॉलेज रखेंगे तो ठीक है। अब क्योंकि अगर आपने देखा होगा पीवाईक्यूज़ में लाइक इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग ये सब से आती हैं, तो बेटिंग ये सब से आ सकते हैं, तो सेम मैनर में इस तरह के टॉपिक्स बनते हैं। जैसे सरोगेट एडवर्टीजमेंट बेसिकली होती क्या है, तो आपने देखा होगा, मैं ऐसे अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता इस पर, बट अगर आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो एग्जैक्ट प्रोडक्ट की नहीं होती है। जैसे कोई भी है तो वो लेट से बोलेंगे इलायची है वो, ठीक है, तो और वो आपको पता होता है कि किस चीज़ की वो एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, लाइक टोबैको की और अल्कोहल की, तो इस तरह के वो डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट नहीं करते, तो उसे हम सरोगेट एडवर्टीजमेंट कहते हैं। तो उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें आप देख सकते हैं। आ जाते हैं आईआर में। आईआर वाला इस बार पोर्शन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम अगर देखते हैं आईआर में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। जैसे हमारे लिए नेबरहुड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप अगर अच्छे से करते हैं तो ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंडिया यूक्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद इंडिया आपका सेंट्रल एशिया एंड ईस्टर्न यूरोपियन रिलेशंस जो हैं वो आप थोड़ा देख सकते हैं। इंडिया ग्लोबल साउथ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वाली थी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको उसमें ऐड कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, तो ये भी आपको करना चाहिए। इसके बाद ये तो सिर्फ जनरल इन्फ्लुएंस के लिए आप रखेंगे, डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाएगा। कोई ऐसे इन जनरल जब जियो पॉलिटिक्स वाला आएगा, इंडिया वर्ल्ड में क्या ग्लोबल ऑर्डर चल रहा है उसमें, तो उसमें इस पर्सपेक्टिव को एक डायमेंशन के रूप में आ जाएगा, बट डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा आपसे। अब पारा डिप्लोमेसी क्या होती है, ये टर्म सिर्फ जान लेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये केरला के लिए बेसिकली है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये दिया था कि आपको पता होगा कि जो हमारे एक्सटर्नल रिलेशंस होते हैं वो यूनियन सब्जेक्ट के अंतर्गत है, और तो केरला गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत चीज़ें की हैं, तो उसको हम पारा डिप्लोमेसी कहते हैं कि स्टेट आपके एक्सटर्नल जो डिसीजंस है वो नहीं ले सकता, यूनियन के अंतर्गत आती है वो चीज़, तो वो है। इसके बाद फिर हम इकनॉमी में आ जाते हैं। इकनॉमी में देखिए ये बहुत ही बढ़िया पोर्शन है एग्रीकल्चर वाला, इसको अगर आप कर लेते हैं तो आप मानिए 20% ऑफ द थीम जो है एग्रीकल्चर का वो आप कर लेते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे अच्छे से कीजिए। इसके बाद दीज टॉपिक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। क्रिएटिव इकनॉमी देखिए थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं देखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्रिएटिव इकनॉमी से बहुत कम चांसेस हैं। ये लाइक ब्लू इकनॉमी नहीं है कि क्वेश्चन इस तरह के से डायरेक्ट आ जाए कुछ, तो उस तरह का नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा आप देखेंगे कि जो डिज़ाइनिंग ये सब का वो सब का क्या प्रॉस्पेक्ट रह रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। बाकी नहीं है इंपॉर्टेंट, फिर ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी है उतनी, ठीक है। मैं सिर्फ वो टॉपिक्स ज़्यादा फोकस करता हूँ बताने की जो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रेलिवेंस रखती है, ठीक है, तो वो चीज़ें, तो ये सब आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी सिक्योरिटी में थोड़ा सा जो इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के 25 ईयर्स हुए हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें इससे रिलेटेड देख लेंगे। ये अपने अकॉर्डिंग आप पेपर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से फ़िल्टर कर सकते हैं कंटेंट को। एनवायरनमेंट में आ जाते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये बिल आप देख सकते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ से नोट कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, बट हमारे लिए डिजास्टर मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ जाता है रूल ऑफ आर्म फोर्सेज इन डिजास्टर मैनेजमेंट, तो चीज़ें वहाँ थोड़ी बहुत आप यूज़ कर सकते हैं। रेन्यूएबल एनर्जी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू आप जाके देख सकते हैं, 2022 में क्वेश्चंस हैं यहाँ से, तो रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक रिवर लिंकिंग वाला भी है, तो ये भी आप रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सी लेवल राइज डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाएगा, आपको ही पता है, एनवायरनमेंट के जो क्लाइमेट चेंज है उन सभी से लिंक करके पूछा जा सकता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा पढ़ना है इसे, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ना मैंने आपको समझाया था कि वो पहले भी वीडियो में, थोड़ा सा पढ़ने का मतलब होता है एक बार जस्ट रीड कर लिया, थोड़ा बहुत आइडिया रख लिया, दैट्स इट। जहाँ पे मैं बोलता हूँ इसको अच्छे से करना है, इसका मतलब ये होता है कि उससे रिलेटेड आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं 1-1.5 पेज की, वो डायरेक्ट रेलेवेंस रखती है, तो उसको आपको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करके उसको बार बार 2-3 बार रिवाइज करना होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए मेंटल हेल्थ वाली पीवाईक्यू है क्वेश्चन, आप जाके देख सकते हैं, तो ये वाले आप अच्छे से करेंगे। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अभी आपने देखा होगा जो न्यूज़ ये सारी चीज़ें थी, तो सेफ्टी ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे करेंगे। साइंस एंड टेक में दीज टॉपिक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ये आप थोड़ा सा देखेंगे, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। कल्चर में आपका ये पेपर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। देन
इथिक्स में आपका ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है। सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन इन द टाइम्स ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, तो ये वाली टॉपिक यहाँ से देख सकते हैं। स्कीम्स में हमेशा बोलता हूँ कि जो भी दिए हुए हैं देख लो, ठीक है, क्योंकि स्कीम्स हमें मेंशन करनी होती है, हमारे एक स्पेसिफिक पैरा बनती है इस पर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेलिवेंट रहती है। अगर मैं डायरेक्ट रेलिवेंस की बात करता हूँ, कौन कौन से टॉपिक आपको करने चाहिए, तो ये दो टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेंटल हेल्थ ऑफ दी स्टूडेंट्स और सेफ्टी ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिवर रिंकिंग प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी होगी, ये वाला देखेंगे आप, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला, ठीक है, बट डायरेक्ट तो नहीं है ये। इस बार आपके आईआर और पॉलिटी में अच्छे टॉपिक्स हैं, फिर ये वाला थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसमें आप, मैंने आपको बताया था यूसीसी आपका हो गया, लेटरल एंट्री हो गई आपकी, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन वाला हो गया। आईआर में ये आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो इतने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सभी को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट ये मैगजीन मिल जाती है, विजन आईएएस के वेबसाइट पे जाइए, कंटेंट आराम से आप प्रिपेयर कीजिए। बाकी फिर भी किसी प्रकार की कोई डाउट रहती है आपको तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और आईडी दे रखी है इनक्रेडिबल अभिषेक 10, तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।